अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती थी तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नबीन नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। नवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास मांगने आता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन, तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी ख़त्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वह ऐसे दूध नहीं पीता। तो वह उसको एक कटोरी चीनी ऐसे ही दे देती है। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती है और कहती है, बहू, कुछ रुपए उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊँगी बाद में। तो अपेक्षा दे देती है और उसकी सास उसे डांटती है, बहू, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं? कोई ना कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठे होकर जब बातचीत करती थी तो कहती थी, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वह तो बहुत ही अच्छी है। उनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा के इस भावना से उसकी सास और नबीन उससे बहुत नाराज़ हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए। वे बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लौट आए। सभी को काफ़ी भूख लग रही थी। कई दिन तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, आज क्या खाएंगे? इतनी जोर से भूख लगी है। आज घर में कुछ नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, वही हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? इतने में अपेक्षा बोली, आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल चावल सब्जी लेकर आई। वो बोली, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की। अब अपेक्षा ने दाल चावल सब्जी रोटी बनाई और अपने अम्मा जी को बुलाइए, आइए अम्मा जी खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत जोर से भूखी हूँ। अपेक्षा ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत बोलती है, बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे चक्कर आ रहा है। मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी। अपेक्षा चक्कर में पड़ गई। खाना तो बहुत थोड़ा सा था, तो इतने लोग के लिए तो पूरा नहीं है। वह सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इतनी कमज़ोर हैं, भूखी भी हैं, कमज़ोर भी हैं। इन्हें खाना दिए बगैर मैं उन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली,
खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ। और बहू तुम केवाड़ बंद कर दो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। हाँ। बूढ़ी औरत बोली, बेटी मुझ पर थोड़ा दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरा प्राण ही निकल जाएगा। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। अपेक्षा दौड़कर आई और अपने सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उसे डांटा, हमारी तुम्हें परवाह ही नहीं है, और वो भिखारन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है। अच्छा पर अम्मा जरा सोचो, हमें भी तो 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहे हैं। अपेक्षा ने तो बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब अपेक्षा से नहीं रहा गया। अपेक्षा, अब चाहे जो हो जाए मैं उस बूढ़ी औरत को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। बूढ़ी औरत, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम बहुत सुखी रहोगी और खाना ले आओ बेटी। अपेक्षा और खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता ही नहीं कि वो कितनी भूख लगी है। वो खाना खाती जा रही थी और मांगती जा रही थी, और ले आओ खाना। अपेक्षा दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई, सब्जी रोटी भी खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए नबीन ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है। उस समय नबीन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा, जिससे चूल्हा टूट गया। यह देखकर अपेक्षा रोने लगी। अपेक्षा बोली, चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा। बूढ़ी औरत अंदर आके बोली, तुम परेशान न हो बेटी, मैं तुम्हें ऐसा चूल्हा बना के देती हूँ कि कभी नहीं टूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। बूढ़ी औरत ने उसे चूल्हा बनाकर दे दिया। बेटी, इस चूल्हे पर खाना बनाओगी ना तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज़ को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पतीली पर रख देना। ऐसा कह के वो वहाँ से चली गई। अपेक्षा पतीली चूल्हे पर रखती है। अपेक्षा, मैं तो दाल बनाने वाली थी। इतने में ही चूल्हे में आग जलने लगी और खाली पतीली में दाल भर भर कर उबलने लगी। तब तो अपेक्षा बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई। अब तो अपेक्षा जिस चीज़ को बना उसी का बस नाम लेती तो वह चीज़ बनती चली जाती। यह देखकर अपेक्षा के सास ससुर और नबीन बहुत खुश हो गए। वे अपेक्षा की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खाना खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वे उसी पकवान का नाम लेता तो अपेक्षा उसे बना देती। अब अपेक्षा की सब लोग इज्जत करने लगे और घर का माहौल भी बदल गया। शिक्षा, इसीलिए कहते हैं ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।